सरदार स्वर्ण सिंह ने दो बातें जोड़ी। एक तो जोड़ा इन्होंने भाग 4A, और 4A से ही यानी हम लोग सब लोग देखो, सब लोग ये बात जानते हैं, लेकिन इन्होंने एक और देखो कैसे याद करोगे, बहुत अच्छा तरीका बताता हूं याद करने का, जीवन भर तुम्हें याद रहेगा। सुनो, तो सरदार स्वर्ण सिंह ने 4A तो जोड़ा, लेकिन एक और भाग जोड़ा, तो एक और भाग जोड़ा हो गया मेरे भाई 14A, है ना आसान। इन्होंने एक और भाग जोड़ा, तो 4A तो जोड़ा, एक और जोड़ा माने 14A, तो 14A मेरे भाई ट्राइब्यूनल होता है। 14 को हम ट्राइब्यूनल बोलते हैं, हिंदी में भी इसको ट्राइब्यूनल ही बोलते हैं, ट्राइब्यूनल। अब ये होता क्या है मैं समझाता हूं आपको। देखिए बालक, कहानी ये होती है, ट्राइब्यूनल का अर्थ ये होता है, जैसे मान लो क्या हुआ, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो हमको बहुत जल्दी जिनका निस्तारण करना होता है, यानी कि वी नीड टू डिस्पोज ऑफ दोस केस इन ए वेरी फास्ट मैनर, माने किसी कोई ऐसे केसेस जिनको हमें बहुत जल्दी फिनिश करना होता है, उनकी सुनवाई जल्दी करनी होती है। फर्ज कीजिए कि एक आईएएस अधिकारी है, जैसे अभी आपने हाल ही में देखा एक आईएएस साहब है, 1500 करोड़ का घोटाला लगा है उनके ऊपर। 1500 करोड़, आपको वो याद होगा, सृष्टि देशमुख एक आईएएस अधिकारी थी, और उनके हस्बैंड नागार्जुन गौड़ा, इन्होंने क्या किया नागार्जुन गौड़ा साहब ने, इट इज एलेज्ड, ऐसा एलेज्ड है, और जो कि देखने में प्राइमा फेसी, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि सही लग रहा है कि ऐसा शायद है, जो गवर्नमेंट का पोर्टल होता है जहां पर जल शक्ति अभियान वाला चलता है, कि जहां आपको ऐसे टंके खुदवाने होते हैं, जमीन में टंकियां बनवानी होती है, वहां पर इन्होंने जेमिनी से इमेज क्रिएट करके अपलोड कर दी है। कम ऑन यार, आईएएस हैं आप, काम ना, इट इज एलेज्ड, ऐसा कहा जा रहा है कि इन्होंने काम नहीं करवाया, और जेमिनी से, सोचिए सरकार कह रही है कि सड़क बनवाओ, आईएएस बाबा ने क्या किया कि खड़े हो गए एक कच्ची सड़क के पीछे, और जेमिनी से बोला, जेमिनी इसको फर्स्ट क्लास हाईवे बना दो। जेमिनी ने हाईवे बना दिया, और साहब ने वही फोटो अपलोड कर दी पोर्टल पे, लीजिए साहब देखिए मैंने हाईवे बना दिया। तो अभी क्या है, ये करप्शन है ना, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ करप्शन हो गया ये। तो ऐसे में क्या है, ऐसे केसेस को डील करेंगे अगर नॉर्मल कोर्ट में तो 5-7 साल चले जाएंगे। हमें ऐसे केसेस को जल्दी डील करना है, क्योंकि हो सकता है वो ये सही भी हो, गलती उन्होंने ना करी हो, तो उन्हें क्लीन चिट भी जल्दी मिले। तो ऐसे स्पेशल केसेस के लिए, जहां पर ऐसे केस जो बहुत जल्दी निकलने होते हैं, उनके लिए ट्राइब्यूनल बना दिया जाता है, जैसे नेशनल ट्राइब्यूनल, जैसे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, मतलब जितने भी एनवायरमेंट रिलेटेड चीजें हैं यार, उनको तुरंत डील करना पड़ेगा ना। जैसे मान लो कोई फैक्ट्री है, वो नदी पॉल्यूट कर रही है, उसको हमें तुरंत सही कराना होगा, तुरंत केस हमें उसके ऊपर करना होगा ताकि फैसला आ सके। तो ऐसे के लिए नेशनल ट्राइब्यूनल, जितने आईएएस होते हैं ना, इनका केस रेगुलर कचहरी में नहीं चलता, इनके लिए एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल होता है, कैट बोलते हैं इसको, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल होता है, माने सिर्फ आईएएस लोगों के केस चलते हैं इसमें, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में होते हैं। दूसरा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल होता है, जिसमें सारे एनवायरमेंट रिलेटेड केसेस सारे इसमें चलते हैं। बोलो यहां तक बात समझ आ रही है? तो बस यार कहानी यहां पर यही है कि ये क्या होता है, ट्राइबल समझ में आ गया बालक लोग बहुत प्यारे से, कोई डाउट नहीं ना। और तरीका क्या है, तरीका हमने देखा। अब आपको एक और चीज बताते हैं, एडमिनिस्ट्रेट, अच्छा ये ट्राइब्यूनल आते किस में है समझिएगा, ये ट्राइब्यूनल आएंगे, आर्टिकल क्या आता है, 323, 323, ये आता है ट्राइब्यूनल का आर्टिकल। 338 किससे आता था, एससी एसटी वाला। 338 की बात करेंगे तो ये एससी वाला था ना, है ना। और 323, 323 देखो कितना सिमिलर है, 323 है, 343 हिंदी वाला आर्टिकल है ना। तो यहां पर हम क्या करते हैं, अब आपको एक और चीज बताते हैं, थ्री कैसे याद रखोगे, 323A और 323B। अब यहां बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं, बहुत अच्छे से याद रहेगा। एक चीज ध्यान रखो, एक बहुत प्यारा सा लॉजिक है, ट्रिक क्या, लॉजिक बोल दो इसको, लॉजिक बताता हूं। एग्जाम में सवाल आया, अभी इसी बार आया था, बोल नहीं सकते है ना, चेयरमैन साहब पीछे पड़ जाएंगे। देखो इसी बार आया था, ठीक है, ये थोड़ी ना बता रहा हूं कहां आया था, कि बताओ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो है इसका आर्टिकल कौन सा है। इसका अनुच्छेद पूछा गया था कि बताओ इसका आर्टिकल कौन सा है। मैं आपको बड़ी छोटी सी चीज बताता हूं मेरे भाई, एडमिनिस्ट्रेटिव माने प्रशासनिक ट्राइब्यूनल, एडमिनिस्ट्रेटिव ए से होता है ना, ए मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव, बोलो हाँ या ना, ए मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव, तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल माने प्रशासनिक ट्राइब्यूनल, प्रशासनिक ट्राइब्यूनल। भैया मेरे ये किस में हो जाएगा, प्रशासनिक, ये किस पे हो जाएगा बालक, 323A से ए आ जाएगा यहां पर। और अब पूछा गया, सुनो अब हम आपको एक चीज और बताते हैं, नेशनल ट्राइब्यूनल फॉर इनकम टैक्स, सुनो इन सब के बारे में पूछता है नेशनल, और सब आपको याद करने पड़ेंगे, मैं आपको अभी याद कराऊंगा सारे, ठीक है सारे याद कराऊंगा।
तो सुनो कौन कौन से पूछता है, नेशनल ट्राइब्यूनल फॉर इनकम टैक्स, नेशनल ट्राइब्यूनल फॉर फॉरेन एक्सचेंज, नेशनल ट्राइब्यूनल फॉर लैंड रिफॉर्म्स, ये सारे भी आपसे पूछेगा, नेशनल ट्राइब्यूनल फॉर ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ये सब किस में आएंगे, इन सब के आर्टिकल एक एक करके लिखते हैं। सुनो, क्यों ना एक ही आर्टिकल में सारे लिख दें, लिख सकते हैं, क्यों ऐसे याद रखो। देखो बी का मतलब है बाकी, बी का मतलब है बाकी, है ना, तो बाकी सारे ट्राइब्यूनल बी में आ गए, माने 323 बी, बोलो भाई कैसी रही, बढ़िया। तो ए का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक, तो 323 ए में आ गया सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, ठीक है, जैसे तुम्हारा सीएटी हो गया, कैट हो गया, जो आईएएस के लिए होते हैं। और बी का मतलब है बाकी, बाकी में सारे बाकी आ गए, मतलब तुम्हारा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल आ गया, तुम्हारा टैक्स आ गया, तुम्हारा विदेशी मुद्रा आ गया, तुम्हारा लैंड रिफॉर्म आ गया, भूमि सुधार वाला हो गया, ये सारे ट्राइब्यूनल इसमें आ गए, ठीक है भाई, मजेदार है एकदम। हाँ जी, चलिए शाबाश। अब देखो ये सब कौन से, स्वर्ण सिंह भाई कब आए थे, स्वर्ण सिंह भाई आए थे 42वें संशोधन में, 42nd में, तो 42nd अमेंडमेंट 19, ये 4 2 को ऐड करो, क्या आ गया, 6 आ गया, 1976, तो 1976 में आए थे, और इन्होंने 4A और एक और बनाया था, तो एक और आगे लगा दिया, एक और बना दिया, तो 14 है। बोलो मेरे भाई बहुत अच्छे से आया है, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का ना सबको। ए में एडमिनिस्ट्रेटिव होता था, ए माने एडमिनिस्ट्रेटिव, तो प्रशासनिक माने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो होता है ना, ये, ठीक है। तो कैट की जो स्थापना है 1985 में करी गई थी, आईएएस के लिए करी गई थी। देखो आईएएस 5S जो है वो 5 जैसा दिखता है ना, तो 1985 में इसकी स्थापना करी गई थी कि ताकि ये लोग करप्शन वगैरह ना करें, तो कैट की स्थापना 1985 में करी गई थी। आया ना मस्त बढ़िया से, कोई डाउट नहीं ना भाई, एकदम मतलब प्रो लेवल। चलें फिर आगे, ठीक है। ये नया टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो इस समय आ रहे हैं, और धराशायी कर दिया था इसको लोगों ने, मतलब जब ये आया तो लोग एकदम धराशायी हो गए थे, क्योंकि पढ़ के ही नहीं गए थे ये सब चीजें। आओ, मिसलेनियस क्लास, पता है कभी भी किसी की टॉपिक की मिसलेनियस क्लास मत छोड़ना, क्योंकि मिसलेनियस क्या होता है ना, किसी ऐसा नहीं हो कि कोई बहुत बड़ा टॉपिक होगा, बट छोटे छोटे